इज इट ऑडिबल? आवाज आ रही है सबको? या ओके। सो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं अभी, क्योंकि अभी इनवर्स लैपलास भी अपने को थोड़ा सीखना है। उसके बाद गेट क्वेश्चंस भी कर रहे थे, उसको भी देखते हैं। ठीक है। कुछ में जैसे यहाँ पे सीरीज को सॉल्व करने का बता रहा था कि मैकेनिकल वाले और सिविल वाले स्टूडेंट हैं, उनको सीरीज पे अगर नहीं आता है तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। उसको भी मैं मेथड बताऊंगा कि अगर मुझे सीरीज समझना है तो किस तरीके से सीरीज को समझकर क्वेश्चन किया जाएगा। वन इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात हो रही थी, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सो पहले इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करके फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन मेरा यहीं पे है कि अगर मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है आपका। चेक करो क्या आंसर आ रहा है आपका। हमसे बोला गया है इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए, फाइनल वैल्यू निकालने के लिए ना, दोनों वैल्यूज मुझे निकालने के लिए बोला गया। फंक्शन दिया हुआ है एफ टी, उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एस, और वो लैपलास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है। अगर लैपलास दिया हुआ है और मुझे फाइनल एंड इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू पूछा गया है, तो मैं वो थ्योरम यूज कर लूंगा। सो लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ टी, ये इनिशियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहलाता है। और लैपलास यूज करने से मुझे ये रिजल्ट देगा लिमिट एस टेंस टू इंफिनिटी एस टाइम्स एफ ऑफ एस। ओके। सो लिमिट एस टेंस टू इंफिनिटी एस टाइम्स एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस ये फंक्शन है। सो टू टाइम्स एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस सेवन। अगर मैं लिमिट ऑलरेडी पढ़ा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि ये लिमिट पुट करोगे तो न्यूमरेटर भी इंफिनिटी है, डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी। आइदर आप इसको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में सॉल्व कीजिए, या फिर आप क्या करेंगे कि न्यूमरेटर से हाईएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेंगे। एक यहाँ पे एस है, एक यहाँ पे एस है, इसको भी कॉमन ले लीजिएगा तो न्यूमरेटर से एस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा टू टाइम्स वन प्लस वन बाई एस। अगर मैं डिनोमिनेटर से हाईएस्ट डिग्री टर्म एस स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो वो मिलेगा मुझे वन प्लस फोर बाई एस प्लस सेवन बाई एस स्क्वायर। एस की वैल्यू इंफिनिटी है, ये दोनों कैंसिल आउट करो। एस की वैल्यू इंफिनिटी है, वन बाई इंफिनिटी जीरो, समथिंग बाई इंफिनिटी जीरो, समथिंग बाई इंफिनिटी जीरो। सो सर न्यूमरेटर में वैल्यू मुझे टू बच रहा है, डिनोमिनेटर में वैल्यू मुझे वन बच रहा है, तो फाइनल आंसर आ गया टू। तो जो इनिशियल वैल्यूज मेरे लिए आया है वो इनिशियल वैल्यू इज टू। अब मुझे फाइनल वैल्यू निकालना है। तो फाइनल वैल्यू निकालना है, इट मीन्स मुझे वर्क करना जो है वो टी टेंस टू इंफिनिटी के लिए वर्क करना है, सिग्नल एफ ऑफ टी का। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम कहता है कि इसको हम लिमिट एस टेंस टू जीरो एस एफ एस लिखेंगे। सिंपल सा अपने को ध्यान में रखना है कि अगर टी जीरो है तो एस इंफिनिटी होगा, और टी इंफिनिटी है तो एस जीरो होगा। दोनों साइड में सेम है, एस एफ एस एस एफ एस। ओके। तो लिमिट s tends to zero s times 2 times s plus 1 divided by s square plus 4s plus 7। कोई भी आंख बंद करके एल हॉस्पिटल नहीं लगाएगा, पहले चेक करेगा पुट करके कि क्या हो रहा है। अगर s की वैल्यू जीरो पुट करूं तो न्यूमरेटर पूरा जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या बनेगा सर, डिनोमिनेटर 7 बनेगा। न्यूमरेटर की वैल्यू जीरो है, डिनोमिनेटर की वैल्यू 7 है, सो दिस वैल्यू इज जीरो है, दिस वैल्यू इज जीरो। सो न्यूमरेटर जीरो है, डिनोमिनेटर 7 है, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो फाइनल वैल्यू जो मुझे मिल रहा है दैट वैल्यू इज जीरो। सो सबका आंसर मैच कर गया होगा आई थिंक। या नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, इस फंक्शन एफ ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म ये वाला टर्म है ना। इट मीन्स दिए हुए सिग्नल के लिए एफ ऑफ एस की जो वैल्यू है वो वन बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन, ये एफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म।
है ना। दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल एफ ऑफ टी। अगर मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल टी टाइम्स एफ ऑफ टी निकालना हो तो मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, है ना। टी एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है ना, जीटी का पूछा है, जीटी क्या है, टी इंटू एफ टी। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी कहती है कि जितनी बार आप टी से मल्टीपल करोगे उतनी बार माइनस लगाओगे, एंड उतनी बार ही आप डिफरेंशिएशन करोगे इस सिग्नल एफ टी के लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। So minus d upon ds of f of s. So minus d upon ds of 1 by s square प्लस s प्लस 1। देखो डिफरेंशिएशन करना काफी आसान होता है। अगर मैं 1 बाई एस का डिफरेंशिएशन पूछूं तो आप क्या बोलोगे, सर माइनस 1 बाई एस स्क्वायर। 1 बाई एस का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में माइनस 1 बाई एस। तो इसको 1 बाई एस के तरीके से मैं लेके चलूं तो मैं बोलूंगा माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू, सर अंदर जिसको हमने डिफरेंशिएट किया है इसका भी चेन रूल में डिफरेंशिएशन होगा। एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s, s का डिफरेंशिएशन 1 एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0। सो दिस इज द फाइनल टर्म दैट वी आर गेटिंग, या सो ये आ गया टी एफ टी का लैप्लास टर्म। समझ में आया सबको। यस। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे गेट 2015 का। मैं इसको पहले नॉर्मल तरीके से कराता हूँ, फिर उस तरीके से कराऊंगा जैसे कि ईसी इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स को मैं कराता हूँ उस तरीके से, ठीक है। सो पहले नॉर्मल तरीके से करते हैं। मुझे एक फंक्शन एफ टी दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 1 है, लेकिन ये वैल्यू टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए नहीं है, ये वैल्यू सिर्फ ए टू बी के लिए है। अगर ए टू बी के लिए है तो हम डिफिनीशन यूज करेंगे। अगर मैं डिफिनीशन यूज करूं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी एनी सिग्नल इज गिवन बाय इंटीग्रेशन। जिस डोमेन में वो फंक्शन है उसी में इंटीग्रेशन होगा। सो ए टू बी मुझे इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, e रेस टू माइनस एस टी टाइम्स एफ ऑफ टी का, है ना, ये इंटीग्रेशन करना है। अच्छा इस डोमेन में, इस इंटरवल में एफ टी की वैल्यू कितनी है, 1। तो मैं यहाँ पर एफ टी की जगह 1 पुट करने वाला हूँ। सो ए टू बी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी लिख लेंगे। जब ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस आएगा, और ये लिमिट ए है और ये लिमिट बी है। लिमिट पुट करना स्टार्ट कीजिए। लिमिट पुट करेंगे तो ई रेस टू माइनस बी एस अपॉन माइनस एस। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई रेस टू माइनस ए एस अपॉन एस। 1 बाई एस को कॉमन ले लेता हूँ। देखो ये पॉजिटिव टर्म है तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ई रेस टू माइनस ए एस माइनस, ये निगेटिव टर्म है, ई रेस टू माइनस बी एस। ऐसा आ गया, है ना, ऐसा आ गया। तो 1 बाई एस ई रेस टू माइनस एस माइनस ई रेस टू माइनस बी एस, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इंटीग्रेशन करना मैकेनिकल एंड सिविल वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा लेकिन हमने कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डिफिकल्टी नहीं आ रही है इसमें। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा इसी इलेक्ट्रिकल वालों के तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने इसका डायग्राम बनाने का सोचा। ये टी एक्सिस ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइम डोमेन में वर्क कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर टी ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि फंक्शन एफ ऑफ टी है। फंक्शन की वैल्यू 1 है फ्रॉम ए टू बी, तो मैं इस पॉइंट को नाम ए रख देता हूँ और इस पॉइंट को नाम बी रख देता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि हमें यहाँ से यहाँ तक के लिए इंटीग्रेशन चाहिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए इस सिग्नल का चाहिए। अब थोड़ा सोचने की कोशिश करना कि यूटी सिग्नल क्या होता है। अगर मैं यूटी सिग्नल की मैं बात करूं तो यहाँ पे हाइट 1 है, यूटी सिग्नल यहाँ से स्टार्ट होगा और वो आगे तक चलता जाएगा, यही तो होता है ना यूटी। ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है ये यूटी है ना, है ना, ये यूटी लाइन है। तो सबसे पहले मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पहुंचू। मैं कहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे। तो मुझे एफ टी लिखने के लिए मैंने सबसे पहले
एक सिग्नल बनाया यूटी, है ना, और यूटी जो सिग्नल निकल कर आ रहा है, यूटी जो सिग्नल निकल कर आ रहा है, उस सिग्नल यूटी में अगर मैं यू टी माइनस ए को सब्ट्रैक्ट कर दूं, टी माइनस ए क्या है, अगर मैं यहां से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा सर, मुझे ये वाला पार्ट मिलेगा, है ना, मुझे ये वाला पार्ट मिलेगा। लेकिन मुझे चाहिए कौन सा पार्ट सर, मुझे वो वाला पार्ट चाहिए जो ए से स्टार्ट होता हो और बी पे टर्मिनेट करता हो। तो ए से स्टार्ट कब होगा सर, ए से स्टार्ट तब होगा जब आप यूटी को शिफ्ट करके लिखोगे। तो मैंने यूटी को शिफ्ट करके लिखा यू टी माइनस ए। तो ut माइनस ए का जो सिग्नल होगा वो यहां से स्टार्ट होगा, दिस इज द सिग्नल ut माइनस ए। अब इस ut माइनस ए में मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मुझे ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पूरा सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। कौन सा पार्ट सर, यहाँ से स्टार्ट करो और इसके आगे पूरा जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, इसको माइनस कर लो। तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा यू टी माइनस बी को, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। ओके फाइन। अब मुझे इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो मैं अब इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म इजिली लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर सिग्नल को लिखने में जो टाइम लगेगा समझकर वो टाइम लगेगा, क्योंकि इन सब का लैपलास ट्रांसफॉर्म मुझे याद होता है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये शिफ्टेड वर्जन है, तो हमने एक टाइम डोमेन में शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यू टी माइनस कोई फंक्शन एफ टी माइनस ए का अगर मुझे लैपलास निकालना है तो मैं ई रेज टू माइनस ए एस टाइम्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ विदाउट शिफ्टिंग फंक्शन, इट मींस यूटी का लैपलास ट्रांसफॉर्म लिख लूंगा माइनस ई रेज टू माइनस बी एस, मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ यूटी लिख लूंगा, क्योंकि उसमें से भी शिफ्टिंग के लिए हमने वो टर्म्स हटा दिया, बी वाला टर्म्स हटा दिया, उसके कारण मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो मैं यहाँ पर यूटी लिख लूंगा। अब आपको याद होगा कि मैंने ut का लैपलास ट्रांसफॉर्म बता रखा है। यूनिट स्टेप फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म कितना होता है मेरे भाई, बताओ जरा, ut का लैपलास ट्रांसफॉर्म। दो चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, एक डेल्टा टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म 1, ut का लैपलास ट्रांसफॉर्म 1/s, ये दो चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो ut का लैपलास ट्रांसफॉर्म जो आ रहा है वो 1/s आ रहा है। तो ये जो टर्म्स मिलेंगे वो आपको क्या मिलेंगे सर, e रेज टू माइनस ए एस अपॉन एस माइनस ई रेज टू माइनस बी एस अपॉन एस। तो देख लो ये जो टर्म्स मैंने लिखा है और जो ये टर्म्स लिखा है दोनों सेम ही है ना, कोई चेंज नहीं है, है ना, दोनों में कोई चेंज नहीं है। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम ही। तो ये हुआ एसी इलेक्ट्रिकल का अगर कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा शिफ्टिंग अगर मुझे समझ में आता है तो मैं ये तरीका यूज करूँ, अगर शिफ्टिंग में मुझे प्रॉब्लम है तो मैं ये वाला तरीका यूज करूँ, है ना, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, पता नहीं कि इतने लो लेवल पे क्यों गिर जाते हैं। क्या क्वेश्चन में ये बताना जरूरी था क्या कि कॉस ओमेगा टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, नहीं बताया होता तो क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता है कि कम से कम स्टूडेंट्स को इतना तो है कि कॉस ओमेगा टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या वो समझते हो। अब वो पूछा है कि अगर दिए हुए फंक्शन cos 4t में e रेज टू माइनस 2t को मल्टीपल कर देता हूं तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है। अब जब उसने बोल ही दिया है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 4t, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 4t क्या हो जाएगा भाई, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, है ना, a स्क्वायर 4 स्क्वायर 16। अब अगर दिए हुए फंक्शन में e रेज टू माइनस 2t से मल्टीपल कर दूं, तो मल्टीपल करने के बाद अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीपल कर रहे हैं तो दिए हुए लैपलास ट्रांसफॉर्म में मैं s को किससे रिप्लेस कर लूं, s को किससे रिप्लेस कर लें सर, s को s प्लस 2 से रिप्लेस कर लें। तो ये आंसर आ गया s प्लस 2 डिवाइडेड बाई s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 16, ये फाइनल आंसर हो गया आपने। तो इतनी इजी इजी क्वेश्चंस पूछते हैं मेरा, इतनी इजी इजी क्वेश्चन पूछते हैं। ये देखो गेट 2015 का क्वेश्चन है,
ई रेज टू आयोटा 5t का पूछा। याद है आपको मैंने साइन टी कॉस टी का डेरिवेशन कराया था उस टाइम पे, ई रेज टू आयोटा थीटा की वैल्यू बताई थी कि ई रेज टू आयोटा थीटा कैसे लिखते हैं। यहाँ पर है ई रेज टू आयोटा 5t, इसका मतलब क्या हो गया सर, दिस इज कॉस 5t प्लस आयोटा साइन 5t, है ना। तो जब ये दोनों वैल्यूज मुझे सेपरेट हो गया, मुझे इसका लैप्लास पता है, मुझे इसका लैप्लास पता है, तो दोनों की लैप्लास वैल्यूज पुट कर लो। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू आयोटा 5t, इसका लैप्लास निकालना है, तो मैं पहले इसका लैप्लास लिख लेता हूँ, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 प्लस आयोटा, यहाँ पे 5 है, सो ए अपॉन होता है इसमें, ए की जगह 5 है, तो सो 5 अपॉन आ जाएगा। सो 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, दोनों को थोड़ा एडजस्ट करके लिख लो, एस प्लस 5i अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, ऐसे ऑप्शंस में लिखे हुए थे, मैंने क्लिक कर लिया, हो गया अपना सॉल्यूशन। देखो गेट 2013 का क्वेश्चन, ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं क्लास में। देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एफ इक्वल टू 0, कुछ इनिशियल कंडीशन भी दिए हुए हैं, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है किसका, एफ टी का, है ना। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट था वो लगा लेते हैं, मैं इसका 2 मेथड बताऊंगा, आपको जो पसंद आए वो यूज कर लेंगे। ध्यान में रखना कि गेट में ऐसे 0 देके पूछा है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा तभी बनेगा ना जब वो क्वेश्चन ऐसा पूछे, डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी, या फिर इक्वल टू यू टी। अगर ऐसा पूछेगा ना तभी वो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, वरना इस क्वेश्चन को तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकता हूँ। हमने ऐसे सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। अगर मैं आपको बोलूं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो आप बोलोगे सर ये है डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डबल डैश प्लस एफ इज इक्वल टू 0, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा सर, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या निकल कर आए सर, रूट्स आर प्लस माइनस आयोटा। अगर प्लस माइनस आयोटा है तो सॉल्यूशन क्या बनेंगे सर, सॉल्यूशन बनेगा एफ टी इज इक्वल टू सी वन कॉस टी प्लस सी टू साइन टी, है ना। ये सॉल्यूशन बन जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया सी वन कॉस टी प्लस सी टू साइन टी, मैं ऐसे लिख लिया। कुछ कंडीशन दी हुई, एफ जीरो की वैल्यू 0 है, एफ जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे टी की वैल्यू 0 लोगे तो सी वन, यहाँ पे टी की वैल्यू 0 लोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सी वन की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर सी वन 0 है तो एफ टी क्या बचा सर, एफ टी बच रहा है सी टू साइन टी। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि फंक्शन का डेरिवेटिव करो, किया मैंने डेरिवेटिव, एफ डैश टी किया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, सो सी टू कॉस टी, उसमें t की वैल्यू 0 पुट करो तो 4 आना चाहिए, t की वैल्यू 0 पुट किया, एफ डैश 0 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, C2 मिल रहा है। C2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। C2 की वैल्यू 4 आ गई तो मैं बोल सकता हूँ कि ft क्या है, यहाँ ft क्या बनेगा यहाँ पर, C2 की वैल्यू 4, तो 4 साइन t बन गया। ft मेरे पास पता है, अब मैं इसका लैप्लास पूछा, किसका, ft का लैप्लास, तो ft का लैप्लास लिख लेता हूँ। टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन अगर मुझे याद नहीं रहा फार्मूला तो मैं ऐसे कर सकता था, 4 टाइम्स साइन टी का लैप्लास 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डेट इज 1, तो ये आ गया। लेकिन ये मेथड लेंदी लग रहा है ना अपने को, हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जब चैप्टर पढ़े हैं उसमें जो फार्मूले पढ़े हैं, तो उन फार्मूले को यूज करके भी तो सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड क्यों यूज करूं, ये तो टाइम कंज्यूम कर रहा है अपना। तो मैं डायरेक्टली एक्चुअल मेथड पे आ जाता हूँ, मैंने आपको करके बता दिया, दूसरे मेथड से भी हो रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है एफ डबल डैश प्लस एफ इज इक्वल टू 0, इसका लैप्लास 2 बार डिफरेंशिएशन इसलिए एस स्क्वायर आएगा, एस स्क्वायर एफ एस माइनस 1 डिग्री कम कीजिए एस, इनिशियल कंडीशन एफ 0, 1 डिग्री और कम कीजिए 1, इसका डेरिवेटिव इट मींस एफ डैश 0। अब इसके ऊपर आइए प्लस एफ का लैप्लास एफ एस, और राइट हैंड साइड में 0 है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, 0 0 ही रहेगा। अब इसमें जो भी कंडीशन दिए हुए हैं उन सारे कंडीशन को यहाँ पे पुट कर लीजिए,
एस स्क्वायर एफ एस माइनस एफ जीरो की वैल्यू जीरो है तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो गया, एफ डैश जीरो की वैल्यू 4 है तो माइनस 4 हो गया, प्लस एफ एस इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ से और यहाँ से एफ एस मिल रहा है तो मैं इसको लिख लेता हूँ एस स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एफ एस। ये जो माइनस 4 है उसको राइट हैंड साइड में ले जाके 4 लिख लेते, 4 आ गया। अब इससे आपको एफ एस की वैल्यू आ जाएगी, एफ एस की वैल्यू हो गई 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया सबको? देखो ये आसान हो गया ना, वहां पर हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला, इनिशियल कंडीशन पुट किया, बहुत सारे टर्म्स लगाए तब जाकर फाइनल आंसर आया। यहाँ पर देखो स्टेप्स कम लग रहे हैं, कैलकुलेशन कम हो रहा है, तो हम जब हम लैप्लास पढ़ रहे हैं तो उनके मेथड को यूज भी तो करेंगे एग्जाम्स में। किसी को डाउट है तो भाई रिपीट करवा लेना। है क्या किसी को डाउट? नो। नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पर और भी बेवकूफी किया है। इस क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है, उसने डिफिनीशन बताया लैप्लास ट्रांसफॉर्म कि किसी भी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 0 टू इंफिनिटी एफ टी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी लिखते हैं। पूछा है कि इस फंक्शन एफ टी का लैप्लास क्या हो, तो सर दो तरीके। पहला तरीका, जो डिफिनीशन दिया हुआ है उसको यूज कर लो। अगर मैं डिफिनीशन से क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो एफ एस की वैल्यू कितनी आएगी? सर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 टू इंफिनिटी के लिए, एफ टी की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी में नहीं, यहाँ पर क्या है 0 टू 1 है, तो जिस डोमेन में बोला है वहीं तक लेंगे, तो मैं 0 टू 1 ले लेता हूँ। 0 टू 1 में फंक्शन की वैल्यू कितनी है? सर फंक्शन की वैल्यू 2 है तो मैं यहाँ पर 2 लिख लिया, ई रेज टू माइनस एस टी डी टी लिख लिया। सर इंटीग्रेशन करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, 2 कांस्टेंट है, ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट 0 टू 1, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। जब मैं अपर लिमिट पुट किया तो ई रेज टू माइनस एस अपॉन माइनस एस आया, लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस मिलेगा। इसी को अरेंज कर लोगे तो आपको मिलेगा 2 बाई एस 1 माइनस ई रेज टू माइनस एस। आ तो गया, 3-4 स्टेप्स लगे, आ तो गया। अब अगर मैं सिग्नल सिस्टम की तरह से एडजस्ट करके करूं तो देखो क्या बनेगा। हाइट कितनी दी हुई? 2, तो जो हम वर्क करेंगे वो यूटी के साथ वर्क करेंगे या 2 टाइम्स यूटी के साथ वर्क करेंगे? किसके साथ वर्क करना है? 2 टाइम्स के साथ वर्क करोगे या सिर्फ यूटी के साथ वर्क करोगे? सर सिर्फ यूटी के साथ वर्क तब करते ना जब मुझे 1 हाइट पे होता। यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ पे है? 2 हाइट पे है, तो 2 हाइट पे है तो मुझे किस पे वर्क करना पड़ेगा? 2 यूटी पे वर्क करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं 2 यूटी की मैं बात करूं तो सर 2 यूटी यहाँ से स्टार्ट होगा और वो आगे चलता ही चला जाएगा, वो आगे चलता ही चला जाएगा। लेकिन मुझे तो स्टॉप करना है, मुझे कहाँ स्टॉप करना है? मुझे 1 पे स्टॉप करना है। इट मीन्स मुझे इसके आगे वाले सिग्नल को रिमूव कर देना है। इट मीन्स मुझे 1 पे जो यूटी स्टार्ट होगा ना उसको इससे रिमूव कर लेना है। इट मीन्स 2 टाइम्स यूटी में मुझे 2 टाइम्स यू टी माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है ना। 2 टाइम्स यूटी में 2 टाइम्स यूटी माइनस 1 को 1 के आगे वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। यही तो सिग्नल है एफ ऑफ टी। देखो 2 कॉमन है, पहले 2 को कॉमन लेकर बाहर ही रख लो, बचा हुआ टर्म्स है यू टी माइनस यू टी माइनस 1। ओके, अब अगर मैं लैप्लास निकालूं एफ ऑफ टी का, तो अब तो एक क्वेश्चन पहले किया था इसलिए मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाई एस। सर ये शिफ्टेड है, शिफ्टेड रहता है तो क्या करते हैं, अगर टी माइनस 1 पे है तो ई रेज टू माइनस एस, फिर यूटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाई एस, 1 बाई एस को कॉमन ले लो तो 2 बाई एस 1 माइनस ई रेज टू माइनस एस आ गया आंसर। यहाँ से भी सेम है, यहाँ से भी सेम, यहाँ पे भी 1 2 3 4 स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप, मान लो 3 स्टेप लग रहे हैं, यहाँ पे 4 लग रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये तो कर ही सकता हूँ। चलो देखो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से करवाना चाहता हूँ आप लोग को, ठीक है?
अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू 1/2, टी रेज टू 1/2 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इट मींस रूट टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो रूट टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अपने को फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहिए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू एन इज गामा एन प्लस वन अपॉन एस रेज टू एन प्लस वन होता है। तो रूट टी का मतलब हुआ टी पे पावर हाफ, तो टी पे पावर हाफ, हाफ में वन ऐड करोगे, 1/2 में वन ऐड करोगे, ये बन जाएगा गामा 3/2 अपॉन एस रेज टू 3/2 आ जाएगा। गामा 3/2 को रिडक्शन फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो 3/2 माइनस वन, सर 1/2 गामा 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए तभी आप यहाँ पे पुट करोगे। सर गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, सो 1/2 रूट पाई अपॉन एस रेज टू 3/2। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे कर लेना है। एक और क्वेश्चन कराता हूँ जहाँ पे डाइवर्जेंस की बात होगी। लेट से मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t², 1/t² का लैप्लास क्या है? इट मींस मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू -2। तो सेम ये वाला फार्मूला से मैं पहले लिखने की कोशिश करूँ, तो गामा n प्लस वन, एन की वैल्यू -2 है, -2 में वन ऐड करेंगे तो वो -1 आ जाएगा। तो गामा -1 अपॉन एस रेज टू -1। गामा -1 डिफाइन होता है क्या? गामा -1 डिफाइन होता है क्या? नहीं। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये वैल्यू डाइवर्ज हो रहा है, सो ये वाला क्या होगा? लैप्लास डाइवर्जेज, है ना? इसका लैप्लास निकालना पॉसिबल नहीं है। एक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगर ऐसे टाइप में, देखो आज तक पूछा नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये सब क्वेश्चन आज तक कभी पूछा नहीं है कम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन पूछ दिया तो हमें कैसे करना है वो मैं कंडीशन लेके चल रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले याद होना चाहिए। क्या? सर 2 sin A into cos B is equal to sin A plus B plus sin A minus B। अगर ये फार्मूला याद है तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म मुझसे पूछा है sin 3t टाइम्स cos 2t, मुझे ये लैप्लास पूछा है तो मुझे 2 टाइम्स में लाना है, तो मैं 1/2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीपल कर लेता हूँ और एडजस्ट कर लेता हूँ। सो 1/2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 टाइम्स sin 3t इंटू cos 2t, एडजस्ट हो गया। अब इसको लिखने के लिए मैं ऐसे फार्मूले का यूज कर रहा हूँ, तो मैंने ऐसा लिख लिया 1/2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 sin a इंटू cos, sin a प्लस b sin a माइनस, so sin 3t plus 2t that will become 5t sin a minus b, 3t minus 2t, sir 3t minus 2t that will be t only, so sin t आ गया है यहाँ। अब इसका मुझे लैप्लास चाहिए, लीनियर प्रॉपर्टी से दोनों को सेपरेट कर लेंगे। सो 1/2 sin 5t का लैप्लास, सर 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 प्लस sin t का लैप्लास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब चाहो तो एलसीएम ले लो, इधर उधर मल्टीपल कर लो, एडजस्ट करके आंसर बोल दो, या ऑप्शन में ये दिख गया तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? यस। देखो जैसे साइन रूट टी का मुझे लैप्लास पूछा, तो इसका लैप्लास डायरेक्टली नहीं निकलेगा, कैसे निकालेंगे इसका लैप्लास वो मैं समझा रहा हूँ। साइन एक्स का साइन टी का एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए, टी माइनस टी क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस टी रेज टू 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो साइन रूट टी का लैप्लास, साइन रूट टी का एक्सपेंशन रूट टी माइनस रूट टी का क्यूब, इट मीन्स टी पे पावर 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस टी पे पावर 5, इट मीन्स रूट टी पे पावर 5, सो टी टू द पावर 5/2 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस माइनस अप टू 100। अब मैं इसका लैप्लास निकालते चला जाऊंगा, जो भी निकल कर आएगा वो इसी को बोलेंगे कि साइन रूट टी का लैप्लास। तो ये सब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं पूछने वाला है,
लोग दे देते हैं कि हाँ ये भी क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिख दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से नहीं करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा है। ये t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का, t ग्रेटर देन इक्वल टू a का मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा। ft एक सिग्नल है, अगर वो t माइनस a का होल स्क्वायर दिया हुआ है और मुझे सिर्फ इसी का लैप्लास पूछा है, जब हमारे पास कुछ भी ना दिया हो ना, तो हम कंसीडर करते हैं कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हम ऐसा कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो ये बता रहा है कि t ग्रेटर देन इक्वल टू a है। ओके, तो इसमें हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। यहाँ पर बोला गया है t ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो हमें यहाँ पर क्या मल्टीपल करना पड़ेगा। देखो, अगर 1 मल्टीपल करना है इट मीन्स मैं ut मल्टीपल कर रहा हूँ। अगर इस सिग्नल को मुझे a से स्टार्ट करना है तो मुझे क्या मल्टीपल करना पड़ेगा, ut माइनस a। तो यहाँ पर इस सिग्नल का मतलब हुआ कि ये जो t ग्रेटर देन इक्वल टू a लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ये जो सिग्नल ft है वो एक्चुअली t माइनस a का होल स्क्वायर टाइम्स ut माइनस a है, ut माइनस a ऐसा सिग्नल है। अब अगर मुझे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो मैं सबसे पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करूंगा ना। मैं सबसे पहले क्या यूज करूंगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि सर टी माइनस ए दिख रहा है मुझे, मैं शिफ्टिंग यूज कर लेता हूँ। जब मैं शिफ्टिंग यूज करूंगा तो मैं लिखूंगा ई रेस टू माइनस एस, और जहां जहां टी माइनस ए दिख रहा है उसकी जगह आप सिर्फ टी लिखोगे, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर यू टी, एंड ut का मतलब होता है 1, ut का मतलब 1। इट मीन्स मुझे सिर्फ और सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए टी स्क्वायर का। तो टी स्क्वायर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा मेरे भाई, टी स्क्वायर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म याद है, टी रेज टू एन का लैप्लास निकालते हैं तो गामा एन प्लस वन अपॉन एस रेज टू एन प्लस वन, तो टी स्क्वायर का गामा 3 अपॉन एस क्यूब, गामा 3 का मतलब फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, सो ये आ गया 2 अपॉन एस क्यूब। तो ये जो क्वेश्चन रहा उसका सॉल्यूशन ऐसे निकला। इसी क्वेश्चन को मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा दिया हुआ होता एफ टी, सिर्फ टी माइनस ए का होल स्क्वायर और कुछ नहीं दिया होता, मुझे पूछा होता कि इसका लैप्लास होता, मतलब हमें कंसीडर करके चलना था टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर लूंगा, कैसे, टी स्क्वायर माइनस 2at प्लस ए स्क्वायर, इसका लैप्लास सर 2 अपॉन एस क्यूब, यहाँ पर 2a है, t का लैप्लास 1 बाई एस स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1 का लैप्लास 1 का लैप्लास 1 बाई एस, तो वैसे करके सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर सर शिफ्टिंग है, सिग्नल t इक्वल टू a से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया सबको? यस, देखो यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस इसलिए जानबूझ के रखे, एक क्वेश्चन में टी स्क्वायर 0 है, यहाँ पे भी टी स्क्वायर 0 है, ये t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये t ग्रेटर देन इक्वल टू है, दोनों का लैप्लास मैंने पूछा है। तो मैं पहले फर्स्ट वाले का लैप्लास निकालता हूँ। तो फर्स्ट वाला जो फंक्शन है इसको मैं क्वेश्चन 1 नाम रख देता हूँ, इसको 2 नाम रख देता हूँ। 1 वाले को सॉल्व करते हैं। सर एफ टी क्या है, एफ टी टी स्क्वायर है, क्या ये 0 से स्टार्ट हुआ है, यस, इट मीन्स हम यहाँ पर ut के साथ वर्क कर रहे हैं, है ना। अगर मुझे इसका लैप्लास पूछा है, एफ टी का लैप्लास पूछा है, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख लूंगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर, एंड टी स्क्वायर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म सर 2 अपॉन एस क्यूब, फिनिश हो गया फर्स्ट वाला। लेकिन जब मुझे सेकेंड का फंक्शन समझना है, सर ये टी स्क्वायर ही है लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सर स्टार्ट ए से हो रहा है। इट मीन्स ये जो टी स्क्वायर है इसमें मुझे मल्टीपल करना पड़ेगा, किससे, सर यू टी माइनस ए के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा। अब अगर मुझे एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए तो मैं लिखूंगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर यू टी माइनस ए, है ना। अब देखो
सर शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, t माइनस ए है तो e रेज टू माइनस ए एस आएगा। अंदर में क्या करना है मेरे को सर, t माइनस ए को ध्यान से देखना, t माइनस ए को मुझे रिप्लेस करना है t के साथ। तो मुझे t को किससे रिप्लेस करना है सर, t को रिप्लेस करना होगा t प्लस ए के साथ। तो ये जो टी स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा सर, टी स्क्वायर बन जाएगा टी प्लस ए का होल स्क्वायर यूटी, ऐसा बन जाएगा। यूटी का मतलब 1, तो मैं लिखूंगा ई रेज टू माइनस एस, मुझे लैपलास ट्रांसफॉर्म चाहिए टी प्लस ए के होल स्क्वायर का। अब होल स्क्वायर रहता है तो मैंने कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको बताया, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर लो एंड उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। तो मैं नेक्स्ट लिखूंगा e रेज टू माइनस ए एस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 2at प्लस ए स्क्वायर। सर e रेज टू माइनस ए एस, टी स्क्वायर का लैपलास 2 अपॉन एस क्यूब 2at, so 2a upon s square plus a square upon s। आप चाहिए तो एलसीएम ले लीजिए, एस क्यू एलसीएम आएगा, न्यूमरेटर में एडजस्ट करो आंसर आएगा, या फिर ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ये आंसर होगा। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर हो गया सबको? या ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर t रेज टू 4 है और e रेज टू माइनस 3t। अगर मैं किसी सिग्नल ft का लैपलास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s बोलूं, उसके बाद में उसमें 4 टाइम t रेज टू 4 मल्टीपल करूं, तो मैं बोलूंगा सर -1 पे पावर 4 एंड 4 टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 4 टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं ना अपन, जितनी बार t से मल्टीपल करोगे उतनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, उतनी बार माइनस लगाना पड़ेगा ना। तो 4 टाइम है -1 पे पावर 4, 4 टाइम डिफरेंस। लेकिन सर इस क्वेश्चंस को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ ना, इसमें कुछ अलग है। क्या अलग है वो चीज समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर e रेज टू माइनस 3t दिख रहा है, डिफरेंशिएशन 4 बार करूंगा ना तो मुझे टाइम कंज्यूम होगा। ये वाला टर्म क्या बताता है, एक ऐसी भी तो प्रॉपर्टी पढ़े ना कि ft का अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s हो तो e रेज टू at ft, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म f s माइनस a हो जाता है। ये भी तो पढ़े है ना। तो सर शिफ्टिंग करना आसान होगा क्योंकि इसका लैपलास मैं डायरेक्टली लिख लूंगा और इसके थ्रू मैं शिफ्ट कर लूंगा, दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों में से किसी से आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। सो सर एक ही आंसर आने वाला है तो मैं ये काम कर लेता हूँ। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू 4, t रेज टू 4 का लैपलास गामा n प्लस 1, 4 प्लस 1 गामा 5 अपॉन s रेज टू 5। गामा 5 का मतलब फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, सो 24 अपॉन s रेज टू 5। अब मुझे क्या करना है, इसमें शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी लगानी है, e रेज टू माइनस 3t t रेज टू 4, इसका लैपलास चाहिए। तो सर मैं s को s प्लस 3 से रिप्लेस कर लूंगा, सो 24 s प्लस 3 टू दी पावर 5 आ गया आंसर अपने ना। तो ध्यान में रखेंगे कुछ चीजों को कि हमें किस तरीके से यूज करना है। आ गया समझ में सबको? यस। अच्छा, इस क्वेश्चंस को अगर करना है तो मेरा करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए जिससे कि मुझे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जाए। सर अगर मैं इन दोनों को पहले कर लेता हूँ तो इससे मल्टीपल कर ही नहीं सकता, इट मीन सबसे पहले मुझे किसका करना पड़ेगा सर, मुझे सबसे पहले cos 2t का करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में अगर t से मल्टीपल कर दूं ना तो मेरे लिए अच्छा है, t से मल्टीपल कर लूंगा तो मेरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 2t cos t का कर लेंगे, माइनस डी अपॉन डी एस लगा लेंगे, इसका जो लैपलास है। उसके बाद क्या करें,
सर उसके बाद आप शिफ्ट कर लो तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि शिफ्टिंग बहुत आसान होता है। तो शिफ्टिंग मैंने कर लिया, e रेस्ट टू -3t t cos 2t। आप चाहो तो ये सब घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्व करना है तो। ये हो गए यहाँ तक के काफी क्वेश्चंस मैंने करा दिए, अब इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत है नहीं। अब आते हैं हम इस टाइप के इंटीग्रेशन, ओके। इन इंटीग्रेशन पे आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा चलो, कल मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया था, उसका क्वेश्चन इस पीडीएफ में है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, गेट में कम से कम 4 बार पूछा हो, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन 4 बार पूछा हो, इसका आंसर बताएंगे। लैप्लास है, इंटीग्रेशन नहीं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यू डेल्टा टी माइनस ए। इसका मतलब हुआ मुझे इंटीग्रेशन करना है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी। जो फंक्शन है वो पूरा फंक्शन टी क्यू डेल्टा टी माइनस ए डी टी। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होता है तो जैसे ही डेल्टा फंक्शन होता है, ये डेल्टा फंक्शन में अंदर जो लिखा हुआ वो कहाँ पे जीरो होगा? सर टी इज इक्वल टू ए पे जीरो होगा, तो मैं इस पूरे वाले में टी की वैल्यू ए पुट कर लूंगा, टी की वैल्यू ए पुट करूंगा। जब टी की वैल्यू ए पुट करोगे तो ई रेज टू माइनस ए एस टाइम्स ए क्यू, दैट विल बी द आंसर, है ना। अगर मुझे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी टी क्यू डेल्टा टी माइनस ए डी टी, तो मैं बोलूंगा सर ये सिर्फ टी इक्वल टू ए पे वैलिड है, इसमें टी की वैल्यू ए पुट कर लो, तो ये आंसर दे देगा ए क्यू। यहाँ पे लैप्लास पूछा था, ये इंटीग्रेशन है, तो इस लैप्लास को इंटीग्रेशन के टर्म में ऐसा लिखेंगे, टी इक्वल टू ए पे डिफाइन होगा, तो इसमें ए पुट कर लेंगे, ई रेज टू माइनस ए एस और ए क्यू। समझ में आया सबको? यस। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, क्या ये पीरियोडिक सिग्नल है क्या? क्या ये पीरियोडिक सिग्नल है क्या? अगर ये पीरियोडिक सिग्नल है तो इस पीरियोडिक सिग्नल की पीरियड कितनी है? कितना है इसका पीरियड? पीरियड कितना है इसका? पीरियड 2a है। तो किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है तो उसका एक डिफरेंट फार्मूला हमने लिखा है। वो फार्मूला क्या कहते हैं? 1/1 माइनस ई रेज टू माइनस टी एस, पीरियड कितना है? 2a। सो मैं लिखूंगा 2a एस। मुझे इंटीग्रेशन जीरो से स्टार्ट करके जहां से वो फंक्शंस ले रहे हैं कहां तक जाना पड़ेगा? उसके पीरियड तक, तो 2a तक लेके जाएंगे, e रेज टू माइनस एस टी फंक्शन एफ टी डी टी। लेकिन सर ये फंक्शन पीस वाइज है, 0 to 2a में पीस वाइज है, 0 to a में वो +1 है एंड a to 2a में वो -1 है। अगर 0 to a में +1 है और a to 2a में -1 है, मतलब इस इंटीग्रेशन को मुझे दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। तो 1/1 माइनस ई रेज टू माइनस 2as इंटीग्रेशन 0 to a ई रेज टू माइनस एस टी। एफ टी की वैल्यू 0 to a के लिए +1, सो यहाँ पे डी टी आ गया। उसके बाद हम इसी इंटीग्रेशन को a to 2a के लिए ब्रेक करेंगे। सो a to 2a के लिए जब लिख रहे हैं तो e रेज टू माइनस एस टी। एफ टी की वैल्यू कितनी? सर एफ टी की वैल्यू -1, सो -1 डी टी, ऐसा लिखेंगे ना, ऐसा लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, इसके बाद मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन कर लोगे, लिमिट पुट कर लोगे, इसके बाद तो हो जाएगा, प्रैक्टिस हो गई अपने पीरियोडिक फंक्शन पे, हो जाएगा, है ना। नाउ अब यहाँ पर हम लोग एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे वर्क कर लेते हैं, ठीक है। लिख लेता हूँ मैं यहाँ, इम्प्रॉपर इंटीग्रल।
इम्प्रॉपर इंटीग्रल काफी तरह के होते हैं। लैप्लास में हम जिस टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ते हैं, मैं सिर्फ उसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ। हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में 0 टू इंफिनिटी एफ टी डी टी की वैल्यू कितनी होती है, हमें ये सॉल्व करना सीखना है। कि अगर क्वेश्चन में 0 टू इंफिनिटी एफ टी डी टी दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू, वो समझना है। इसको अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू t एफ टी डी टी, तो क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? यहाँ पे मैंने t रख दिया और t की वैल्यू मैंने इंफिनिटी पुट कर दी, तो क्या ये दोनों चीजें सेम हो जाएगी? एफ टी डी टी था ना, एफ टी डी टी 0 टू इंफिनिटी था, 0 टू t लिखा और t को मैंने इंफिनिटी कर दिया, दोनों सेम है ना? एक एक लाइन समझ में आना चाहिए, दोनों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है भैया? अगर मैं कुछ ऐसे इंटीग्रेशन करने के लिए बोलूं 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, या फिर मैं कुछ ऐसा बोलूं कि 0 टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, और उसके बाद मैं बोलूं कि इसमें पुट कर लो x की वैल्यू 1, यहाँ पे पुट कर लो x की वैल्यू 1, तो जब जो भी लिमिट आएगा उसमें 1 पुट कर रहे हैं ना x की, ये पूरा फंक्शन किस में आएगा? x में आएगा, और उस x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, तो ये कहाँ पे ले रहे हैं? अपर लिमिट में ही तो ले रहे हैं ना, तो दोनों सेम ही देगा ना, तो सेम चीजें वहां पर हो रही है। दोनों को ऑब्जर्व कर लो, अपर लिमिट को मैंने t लिखा है और t को मैंने कितनी वैल्यू दे दी सर? t को इंफिनिटी दे दी। अब याद कीजिए, हमने एक फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़ाया है कि लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी एफ ऑफ t की जो वैल्यू होती है that is equal to limit s tends to 0 s times fs, fs का मतलब Laplace transform of f of t, Laplace transform of f of t। तो जो सिग्नल यहाँ पे है उसका Laplace यहाँ पे यूज में है। देखो t टेंस टू इंफिनिटी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट s टेंस टू 0 s टाइम व्हाट, जो फंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है इस पूरे का लैप्लास करना पड़ेगा ना मुझे। t टेंस टू इंफिनिटी के आगे जो लिखा हुआ है उसका मैंने लैप्लास लिखा ना यहाँ पर, तो इस पूरे का लैप्लास होगा। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेता हूँ कि मुझे लैप्लास चाहिए 0 टू t एफ टी डी टी का, ठीक है, मुझे इसका लैप्लास चाहिए। अब मैंने यहाँ पर एजम्पशंस लिया कि लेट एफ टी जो फंक्शन है उस एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस के इक्वल है। अगर एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस के इक्वल है तो 0 टू टी एफ टी डी टी, अगर उस फंक्शन का एक बार इंटीग्रेशन कर लेते हैं और उसके बाद लैप्लास निकालते हैं तो इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है अपने को? कि जितनी बार इंटीग्रेशन करोगे उतनी बार आपको s से डिवीजन करना पड़ेगा। सर एक बार इंटीग्रेशन किया है, एक बार s से डिवीजन करोगे, तो मैं इसी टर्म्स को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट s टेंस टू 0 s टाइम्स f ऑफ s अपॉन s। सर ये वाला s और ये वाला s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दोनों को मैंने कैंसिल आउट कर लिया। तो अब जो टर्म्स मिलेंगे वो मिलेंगे आपको लिमिट s टेंस टू 0 f s। सर s की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? f0 बन जाएगा ये, है ना? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एफ टी डी टी की जो वैल्यू होती है वो कैपिटल F 0 के इक्वल होता है, कैपिटल F 0 के इक्वल होता है। और कैपिटल F क्या है यहाँ पर? सर कैपिटल F इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t, so where capital F s is Laplace transform of f of t। हो गया फिनिश। तो ये वाला सिर्फ अपने को ध्यान में रखना है, ये अपने को ध्यान में रखना, अगर ये ध्यान में रह गया तो हम सारे काम कर लेंगे, हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। हमसे पूछा क्वेश्चन कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी
साइन टी अपॉन टी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं सोचा कि सर ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का मैंने कोई मेथड तो पढ़ा ही नहीं है, ऐसा तो कोई मेथड ही नहीं पढ़ा है हमने। ओके, मैंने लैप्लास में कुछ पढ़ा था इम्प्रॉपर इंटीग्रल, लेकिन लैप्लास में भी क्या है, वो 0 टू टी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 टू इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्या कोई अप्रोच है ऐसा कि मैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को 0 टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर पाऊं। सर अंदर का फंक्शन अगर इवन फंक्शन रहा, अगर अंदर का फंक्शन इवन फंक्शन रहा, तो मैं इसको 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी लिख सकता हूँ। सर न्यूमरेटर ऑड, डिनोमिनेटर ऑड, ऑड अपॉन ऑड, सर इवन, तो ये फंक्शन पूरा क्या है, इवन फंक्शन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी। यहाँ पे एफ टी क्या बना अपना, सर एफ टी बन रहा है अपने पास साइन टी अपॉन टी। क्या आप मुझे इसका लैप्लास निकालना बता सकते हो। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले आपको लैप्लास बताना पड़ेगा साइन टी का। साइन टी का लैप्लास क्या होता है, तो साइन टी का लैप्लास 1/s² प्लस 1 होता है। फिर मैं यूज करूंगा डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी। अगर एफ टी में टी से डिवाइड करते हैं तो एस डोमेन में इंटीग्रेशन होता है एस से लेकर इंफिनिटी तक। एस से लेकर इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन करना है एस 1/s² प्लस 1 का। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स s। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ tan इनवर्स s लिमिट फ्रॉम s टू इंफिनिटी। जब इंफिनिटी पुट करोगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी, tan कितने की वैल्यू इंफिनिटी होती है, tan कितने की वैल्यू इंफिनिटी होती है, π/2 की, tan π/2 की वैल्यू इंफिनिटी है। सो tan इनवर्स इंफिनिटी इज π/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, इट मींस tan इनवर्स s आ गया। तो ये जो वैल्यू मिल रहा है वो आपको fs मिल रहा है। हमारा इसका आंसर क्या होगा, सर हमारा इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा, पहले तो 2 लगा हुआ है, ये 2 लिख लिया, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू एफ ऑफ 0 के इक्वल होगी, है ना। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, कैपिटल एफ, और एस की वैल्यू 0 पुट करना है। इसमें एफ की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, एफ एस आपने कैलकुलेट कर रखा है, इसमें एस की वैल्यू 0। tan इनवर्स 0 की वैल्यू, tan कितने की वैल्यू 0 होती है, सर tan 0 की वैल्यू 0 होती है। सो ये बन गया 2 टाइम्स π/2। 2 टाइम्स π/2 का मतलब सर पाई आ गया। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में दोबारा आता है तो हमको टैलेंट नहीं दिखाना है कि मुझे आता है मैं वहां पे सॉल्व करूं। मैंने समझ लिया कि ये क्वेश्चन लैप्लास से होता है, अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आता है तो मैं कभी सॉल्व नहीं करने जाऊंगा। सर दिस क्वेश्चन इज पाई, दिस क्वेश्चन इज, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकेंड वाले की आंसर कितनी हो जाएगी, सर ये डबल है इसका, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा π/2। तो एग्जाम में टैलेंट अब नहीं दिखाना है हमको कि सर ऐसे ऐसे करके सॉल्व करें ना। चलो एक होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ ताकि आप लोग कुछ तो करोगे। 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस टी, e रेज टू माइनस टी साइन टी अपॉन टी डी टी। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओगे कि कितनी आती है, करोगे क्या। यस। नया पीडीएफ दिख रहा है आप लोग को गेट क्वेश्चन का, नया पीडीएफ दिख रहा है गेट क्वेश्चन का। यस,
देख लो भाई, इतने ज्यादा क्वेश्चन है कि 26 पेजेस में आया है सर। 22 सिविल इंजीनियरिंग मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन करा दो। लैपलास का क्वेश्चन है वो, लैपलास का क्वेश्चन है वो सचिन। यस, देखते हैं अगर इस पीडीएफ में होगा ना 22 वाला तो मैं करा देता हूँ, वरना मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन है ना तो वो मुझे दे दो, मैं करा देता हूँ। यहाँ पर 2018 तक का क्वेश्चन अपडेटेड है। 2018 तक का क्वेश्चन देखो, वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो मैं बता रहा था, देखो वैसे क्वेश्चन है ना इसमें, ये वाला क्वेश्चन भी है ना इसमें, 2t माइनस 2dt। आपके पास क्वेश्चन है सचिन तो बता दो, नहीं तो मैं पेपर डाउनलोड कर लूं क्या। गेट 2023 ऑफिशियल वेबसाइट, दिस वन 2023 प्रीवियस पेपर कहाँ मिलेगा, प्रीवियस पेपर ओल्ड क्वेश्चन पेपर नोट्स भेज दिए। ये रहा ओल्ड क्वेश्चन पेपर 22 का। सब्जेक्ट चूज करना है सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट सेशन या मॉर्निंग सेशन, कौन सा मॉर्निंग वाले में बोल रहे हैं। ओके, क्लिक टू डाउनलोड दी पेपर। पेपर हो गया डाउनलोड। अब इसको करते हैं अपन ओपन। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, पेज डाउन। देखो, एप्टीट्यूड में पूछा है ना ये क्वेश्चन। क्या मैंने स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड करवाया है आप लोग को। मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स में करवाया है। ऐसे रिलेशन सॉल्व करना बताया था कुछ, ग्राफ के थ्रू वगैरह ये सभी। वही बता रहा हूँ कि कुछ इतनी चीजें कवर करा रहा हूँ कि आपके कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी उस कॉन्सेप्ट से होते रहेंगे। ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है। सिविल इंजीनियरिंग में कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन क्यों पूछा जब सिलेबस में नहीं था तो। क्या लोग हैं वो पूछ दिए, क्या रिलेट करके पूछ दिया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो आसान था वैसे तो, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था। इन एक तो कॉम्प्लेक्स सिलेबस में नहीं है और आयोटा यूज करता है तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ना भाई। देखो ऑर्डर डिग्री पूछे हैं, कैसे कैसे फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं यार। कितनी ऑर्डर है इसकी, कितनी ऑर्डर है इसकी, डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री 1 है। डिग्री 1 कैसे डिसाइड की, डिग्री 1 कैसे डिसाइड की ये जरा बताना मुझे। मैंने क्या बोला था, डिग्री निकालने के लिए जितने भी डेरिवेटिव वाले टर्म है उनके ऊपर में पावर कितना होना चाहिए। सर उन सबके ऊपर में पावर जो होनी चाहिए वो ऑलवेज इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं पहले ऐसे लिखूंगा, x dy अपॉन dx टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू dqy अपॉन dx क्यूब विथ नेगेटिव साइन माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसको इधर ले गया, इसको भी इधर ले गया। अब इस पूरे का स्क्वायर कर लेंगे। इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx का होल क्यूब इज इक्वल टू, इस पूरे का स्क्वायर करोगे। जब इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो इससे जो टर्म्स आएंगे वो dqy अपॉन dx क्यूब के ऊपर में क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। अब जितने भी डेरिवेटिव आपको दिखेंगे उसके ऊपर में इंटीजर कोएफिशिएंट दिखेंगे, जैसे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो सर ऑर्डर 3 है, डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है। ऑर्डर 3 डिग्री 2, आंसर ए।
जैसे ये क्वेश्चन ले लो, कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे। एक मैट्रिक्स दिया है और इसके दो आइगन वैल्यूज दे दिए मुझे, आइगन वैल्यूज आर 5 एंड -2। मुझे एक नया मैट्रिक्स बनाया क्यू, क्यू यहाँ पे मैट्रिक्स दे दिया, मुझसे पूछा है कि इस मैट्रिक्स क्यू के आइगन वैल्यूज क्या है, इस मैट्रिक्स क्यू के आइगन वैल्यूज क्या है। तो आइगन वैल्यूज वाला कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज निकालने के लिए इसको डायरेक्टली पुट करते हैं। 5 का क्यूब सर 125, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 100, 5 टू जा 10। सो ये कितनी वैल्यू दे दिया, 125 माइनस 110 सर 15 दे दिया। एक आइगन वैल्यूज 15 है। दूसरा भी चेक कर लो, -2 का क्यूब सर -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर सर 4, 4 4 जा 16, सो -16। यहाँ पे -2 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4, सो ये कितने दे देगा, 16 प्लस 8 24, सो -20। दूसरे आइगन वैल्यूज -20। ए एंड सी, 2 मार्क का क्वेश्चन खत्म। मैंने तो भाई स्क्रीन फ्रीज हो गया। हाँ, ये किसका क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है। न्यूटन रैप्सन, ओके। क्या बोला है इसमें, बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिकर्सिव इटरेशन मेथड फॉर डिफरेंट वैल्यू जब p विथ इनिशियल गेस वैल्यू 1। मुझे इनिशियल गेस वैल्यू 1 लेने की बात किया है। बोला है अगर p की वैल्यू 2 है तो x5 की वैल्यू जो है वो 1.414 है। अगर p की वैल्यू 3 है तो x5 की वैल्यू 1.732 है। तो बोला है कि अगर p की वैल्यू 10 है तो x5 की वैल्यू कितनी होगी, राउंडेड अप टू 3 डेसिमल प्लेस। ये वैल्यू आपको देखकर नहीं लग रहा है कि ये √2 है, ये वैल्यू आपको देखकर नहीं लग रहा है √3 है, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगा सर, √10 हो जाएगा। खत्म हो गया, फिनिश हो गया। मैंने वो वाला तरीका भी बताया था कि फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। 3 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट बोला है, ये नहीं बोला हमसे कि कितने इटरेशन करने हैं, मुझसे बोला है कि 3 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट चाहिए। हमसे क्या बोला है, 3 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट चाहिए, राउंडेड अप टू 3 डेसिमल प्लेस, राउंडेड अप टू 3 डेसिमल प्लेस। हमसे ये नहीं बोला है कि x1 कैलकुलेट करो, x2 कैलकुलेट करो, ये नहीं बोला है। हमें बोला है 3 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट बोलो। तो मतलब मैं जो x5 कैलकुलेट कर रहा हूँ वो x5 क्या हुआ सर, यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, x1 देन x2 देन x3 देन x4 x5। आपको पता है न्यूटन रैप्सन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2 होता है, काफी हाई होता है, तो उसकी एक्यूरेसी काफी हाई होगी। सर 5 इटरेशन कर रहे हैं, 5 इटरेशन कर रहे हैं हम लोग, 5 इटरेशन करने के बाद भी क्या वो एक्यूरेट आंसर नहीं देगा सर, वो 1 2 में दे देता है, 5 इटरेशन में कैसे नहीं देगा। और उसका हिंट तो मुझे उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके से ही मिल रहा है ना। उसने तो साफ साफ बोल दिया कि 2 की जो वैल्यूज मिल रही है 5th इटरेशन के लिए वो 1.414 मिल रहा है। मैं √2 कैलकुलेट करके देख रहा हूँ कैलसी पे, सर वो 1.414 ही मिल रहा है। फिर बोला कि अगर 3 लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1.732 मिल रही है। √3 की वैल्यू कैलकुलेटर पे देखो 1.732 है क्या वो 3 डेसिमल प्लेस तक। तो मैं √10 भी 3 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेटर से चेक कर लूं, वो आ जाएगा वो 3.162। मेथड से जाओगे, मेथड से सॉल्व कर लेना, मुझे नहीं सोचना है। फोरियर सीरीज पूछा है, फोरियर सीरीज पूछा है। क्या है, फोरियर कोसाइन सीरीज ऑफ अ फंक्शन is given by f of x equal to fn cos nx for fx cos raised to 4x. The numerical value of f4 plus f5 is, numerical value of f4 plus f5 is। अच्छा, फोरियर सीरीज वाला पूछ रहे थे। अरे भाई इस क्वेश्चन को अगर छोड़े ना तो बहुत गुस्सा आया मुझे। मैं एक क्वेश्चन आपको कराया था क्लास में मैकेनिकल वाला, cos स्क्वायर एक्स वाला, कि इसका फोरियर सीरीज अगर मुझे निकालना हो तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। एक क्वेश्चन कराया था cos स्क्वायर एक्स का,
अरे cos स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लैप्लास नहीं, cos स्क्वायर एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना। नहीं, नहीं समझ में आया। एक क्वेश्चन मैकेनिकल का करवाए थे हम लोग, जिसमें cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिखे थे फॉरियर सीरीज में। यहाँ पर cos रेज टू 4 पूछा है, तो क्या मैं इसके पावर में स्क्वायर कर लूं? इसके पावर में, अच्छा क्लास नहीं ली थी, इसके पावर में 2 कर लें। इसके पावर में 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, सो पहले तो 1/4 कर लो। उसके बाद क्या लिखेंगे सर, ए स्क्वायर 1 प्लस 2ab, सर 2 cos 2x प्लस बी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x। अब इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो सब cos के टर्म में चाहिए। सो 1 प्लस 2 cos 2x। इसको जब cos में वही फार्मूला यूज करेंगे, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। जब स्क्वायर होता है, यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे 2x होता है, स्क्वायर है यहाँ पे 2x है, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 4x। सो 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। इस पूरे को अरेंज करके लिखना स्टार्ट करो सर। 1/4 1 प्लस 2 cos 2x 1/2 इंटू 1/2, सर 1/4 प्लस 1/4 cos 4x। ऐसा आ गया, सबको अंदर देख लो। 1 प्लस 1/4 इज हाउ मच सर, 5/4, तो अंदर 1/4 से मल्टीपल करना है। 1 प्लस 1/4 इज 5/4 प्लस 2 cos 2x प्लस 1/4 cos 4x, सबको अंदर मल्टीपल कर लो। 5/16 प्लस 2/4 इट मीन्स 1/2, सो 1/2 cos 2x। यहाँ पे भी चले जाओ सर, 1/16 cos 4x, कहाँ पे 1/2 होगा, कहाँ पे 1/2 होगा। अच्छा यहाँ पे मैंने 1/2 ऑलरेडी लिख रखा था, ठीक है, वो डबल आ गया, मतलब एक ही 1/2 होगा ना, दो बार क्यों लिखेंगे। प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos x, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 3/2 आएगा। 3/2 को 1/4 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/8, ये बन जाएगा 1/2, ये सही है, और ये 1/2 तो ये 1/8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि cos रेज टू 4x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, cos रेज टू 4x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये समझ में आ गया सबको? यस। अब देखो कि अगर मुझे f0 चाहिए, अगर मुझे f0 चाहिए तो वो किसका कोफिशिएंट होगा सर, वो कांस्टेंट टर्म होगा। सर इसके बाद समझ नहीं आया था, अरे रे रे रे, इसके बाद में कैसे समझ में आए। ये जो कर लिया, मुझे क्या पूछा है, f4 पूछा है। f4 किसका कोफिशिएंट है, f4 किसका कोफिशिएंट है सर, कोफिशिएंट ऑफ cos 4x। f5 किसका कोफिशिएंट है सर, f5 इज कोफिशिएंट ऑफ cos 5x। यहाँ पे cos 4x दिख रहा है क्या आपको सर, cos 4x है, इसका कोफिशिएंट क्या है, cos 4x का कोफिशिएंट क्या है सर, 1/8, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई सर, 1/8 हो गई। इस पूरे में कहीं पर आपको cos 5x दिख रहा है क्या सर, कहीं पे cos 5x नहीं, तो f5 की वैल्यू कितनी होगी सर, ये 0 होगी। हमसे पूछा f4 प्लस f5 कितनी है सर, f4 प्लस f5 1/8 हो जाएगा, और 1/8 की वैल्यू सर 0.125, 0.125।